अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो पेश करने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अदाकार रंगीला एक ऐसा भी वक्त था कि वो पैसों के भरे हुए कट्टू अपने घर में लाते थे। और फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब वो एक कोड़ी के मोहताज हो गए। तो जो दोस्त मेरे चैनल्स पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी मोहब्बतों का सबूत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्त मेरी बात सुने, अदाकार रंगीला के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। पाकिस्तान का एक कीमती सरमाया, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम जिसको देख कर भी हंसी आ जाती थी। पाकिस्तान ने कितने नायाब हीरे पैदा किए हैं और अफसोस होता है कि ये सारे नायाब हीरे ऐसा ऐसा करके हमसे जुदा हो रहे हैं। और अब तो तकरीबन इक्का दुक्का ही ऐसे अदाकार हैं, ऐसे हीरो हैं जो उस म्यार के हैं जो हमारे म्यार के होते थे। जिस तरह के सुल्तान राय हैं, मुस्तफ़ा कुरैशी हैं, हुमायूं कुरैशी हैं, तारिक शाह हैं। अदाकारों में चले जाएं, अंजुमन हो गई, चकोरी हो गई, अदाकारा ज़ेबा हो गई, रीमा हो गई। और विलन में चले जाएं, हुमायूं कुरैशी साहब हो गए, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हो गए, तारिक शाह हो गए, शफ़क़त चीमा हो गए। और इसके अलावा और भी बड़े बड़े नाम हैं जिनके नाम मैं लेना भूल रहा हूँ। और पाकिस्तान पीढ़ी के बड़े बड़े अदाकार हैं जिस तरह के कवी खान है, आबिद अली है, और इसी तरह कितने मैं नाम लूँ। वो ऐसे अदाकार थे कि बस उनका सानी कोई नहीं हो सकता। शायद ऐसे अदाकार अब मैं तो कहता हूँ पैदा ही ना हो। तो अब बात हो रही है अदाकार रंगीले की। अदाकार रंगीला जो कि असल में एक पश्तून थे और पेशावर से इसका ताल्लुक़ था, तो इसको मूवीज़ में आने का शौक़ था, लेकिन ये अपने आप को हीरो बनाना चाहते थे। हर बंदे का एक अपना माइंड सेटअप होता है ना। जिस तरह के अदाकार नदीम हैं, वो हालांकि सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत की देवी ने उनको एक हीरो के तौर पर मुतारफ़ कराया। तो बहुत से ऐसे अदाकार हैं जो बनना कुछ और चाहते थे लेकिन बन कुछ और गए। इसी तरह एक और मैं मिसाल आपको देता हूँ कि एक फ़नी अदाकार थे हमारे आबिद खान। वो भी सिंगर बनना चाहते थे लेकिन वो एक फ़नी अदाकार बन गए। और फिल्म चूड़ी में आप देखते हैं आबिद खान को, उसके बड़े मज़े मज़े के फ़नी क्लिप्स हैं। और एक और मैं मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि वो हैं हमारे पाकिस्तान के नामवर सिंगर जुनैद जमशेद। इसको पायलट बनने का शौक़ था, हद से ज़्यादा, जुनून की हद तक। और हर वक्त ये जहाज़ों की तस्वीरें वगैरह देखता रहता था, लेकिन कुदरत ने इसके हाथ में गिटार थमा लिया और इसी वजह से वो पाकिस्तान का एक कीमती सरमाया बने। तो अदाकार जो रंगीला है, इसको भी फिल्मों में हीरो बनने का शौक़ था। और ऐसे हीरो बनने की धुन में ये पेशावर से लाहौर आ गए बजरिया ट्रेन। और इनका जो असल नाम है वो मोहम्मद सईद है। तो फिल्मों में आए, फिर बड़ी मुश्किल से ये फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुए। पुराने ज़माने में ये जो हमारे फिल्म स्टूडियो थे, इनमें दाखिल होना भी बहुत एक मुश्किल काम समझा जाता था, क्योंकि यहाँ पर गेट कीपर से लेकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक बड़ी सिफारिशें चलती थी। तो दोस्तों यकीन करें, मैं अभी यानी कि 2024 के अंदर मैं गया हूँ एवर स्टूडियो में। तो वहाँ पर जो गेट पर बैठे हुए थे सिक्योरिटी गार्ड, वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार आप मुझे ना चंद मिनटों के लिए सिर्फ स्टूडियो में अंदर दाखिल होने दें, तो मैं सिर्फ छोटी सी वीडियो बनाऊंगा फिर वापस आ जाऊंगा। लेकिन उन्होंने बड़ी बदतमीज़ी की। इसके बाद मैं बारी स्टूडियो में चला गया, तो वहाँ पर भी मेरे साथ बदतमीज़ी की गई और मुझे बाकायदा तौर पर
बाकायदा तौर पर कहा गया कि अगर आप मुझे 20,000 रुपये देंगे तो हम आपको इंटर होने देंगे बार स्टूडियो के अंदर। मैं असल में बार स्टूडियो के अंदर एक विलेज है, गांव है, जहां पर शूटिंग होती थी, वो देखना चाहता था। तो इसी तरह जो हमारे अदाकार हैं रंगीला साहब, वो भी बड़ी मुश्किल से इन्होंने जगह बनाई, फिल्म स्टूडियो में आए, फिर इनको छोटे छोटे रोल मिलना शुरू हो गए। लेकिन जिस तरह कहते हैं कि ये टैलेंट कभी भी नहीं छुपता। तो उर्दू ज़बान की एक ज़रबुल मिसल है कि इश्क और मुश्क इनको जितना भी छुपाओ ये छुप नहीं सकते। तो इसी तरह आपका अगर आपके अंदर टैलेंट है, इसको आप जितना भी छुपाएंगे तो वो छुपेगा नहीं। तो इसी तरह अदाकार रंगीला का टैलेंट भी ना छुप सका। तो रोज़ बरोज़ जो अदाकार रंगीला था वो अपना फ़न, अपना टैलेंट आवाम के सामने पेश करने लगा और आवाम के लोगों के दिलों की धड़कन बनने लगा। करते करते कई साल गुजर गए और ये लोगों के दिलों की धड़कन बन गया और अल्लाह पाक ने इसको ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। और ये अदाकार रंगीला थे, सिर्फ इन्होंने मज़ाहिया अंदाज में या फ़नी वीडियोस नहीं बनाए, यानी फिल्मों में बतौर फ़नी अदाकार नहीं आए। कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिनमें ये बतौर हीरो भी आए हैं। तो उस फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो दोस्त मेरे देख रहे हैं उस फिल्म का नाम मुझे बता दें जिस फिल्म में ये हीरो हैं। और फिल्म का गाना है, फिल्म का क्या गाना है कि एक तू सोनिया वे मन मोनिया, एक तू सोनिया वे मन मोनिया। तो जो दोस्त मेरे देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें कि इस फिल्म का नाम क्या है। तो ये थे अदाकार रंगीला जिन्होंने इतनी मुश्किल से शोहरत कमाई। और एक वक्त ऐसा भी आया कि चाहे उर्दू फिल्म होती चाहे पंजाबी फिल्म होती, हर फिल्म के अंदर रंगीला की एंट्री लाजमी होती थी। और जिस फिल्म में लोगों को पता चल जाता कि ये रंगीला है तो उस फिल्म को तो लाजमी देखते थे। और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने अदाकार रंगीला को इतनी डिमांड की कि रंगीला गट्टू भर भर कर लाते थे, बोरियां पैसों की भर कर लाते थे। ये कौन कह रहा है? उसकी बेटी कह रही है कि मैंने खुद देखा है जब अबू बोरियां भर कर लाते थे पैसों की और गट्टू वगैरह भर कर लाते थे। तो लाहौर में इसकी कई कोठियाँ हैं, बंगले हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि उरूज को ज़वाल है। फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि अदाकार रंगीला के हालात ख़राब होते गए और ऐसा ऐसा करके ये कोठियाँ बंगले भी बेचते गए। और आखिरी जो वक्त था जो मैंने इसकी बाकायदा तौर पर वीडियो देखी थी जियो न्यूज़ पर, तो बहुत ही परेशान हालत में थे। इसके पास इलाज कराने के लिए भी पैसा नहीं था। तो ये एक सरकारी अस्पताल के बेड पर पड़े थे, इंतहाई परेशानी की हालत में थे। तो ना तो हुकूमत ने इसकी मदद की, ना हमारे मुल्क के जितने भी नामवर हैं, अमीर लोग हैं और खैरात डोनर लोग हैं, किसी ने भी मदद नहीं की। और जो अदाकार रंगीला हैं हर चीज़ बेच कर कसम परसी की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। तो बड़ा दुख होता है। ये होता है हमारे अदाकारों के साथ। तो कुछ सुस्ती हमारे अदाकारों की भी है कि बुरे वक्त के लिए कुछ ना कुछ आखिर बचा कर रखना चाहिए। लेकिन हुकूमत का भी फ़र्ज़ है कि इन कीमती असासों की कदर करें। अब तो सिर्फ चंद अदाकार रह गए हैं, तो कम अज़ कम इनकी पेंशन वगैरह लगा दे और रहने के लिए कम अज़ कम इनको जगह तो दे दे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपने भाई की सपोर्ट कीजिएगा। इसके साथ ही अगर हम को दीजिए इजाज़त।